हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल टीचर्स क्रिएटर। इस क्लास में देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जनरल प्रिंसिपल्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। टोटल 15 प्रिंसिपल्स आपको बताऊंगी। इसमें से आपको 6 to 7, 8, 10 जितना भी याद रह सकता है वो उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, पढ़ के जाइएगा थोड़ा सा। ठीक है, कि प्रिंसिपल्स क्या हैं इनके। देयर आर मेनी प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बट इससे पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए, और प्लीज़ लाइक शेयर कॉमेंट जरूर करें। ठीक है, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। ओके, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, यू ऑल नो। सो सबकी चिंता किया करें, साथ ही साथ हमारी भी थोड़ी रिस्पेक्ट और चिंता कर लिया करें। और हाँ, आप सभी के जैसे एग्ज़ाम हो जाएंगे, ये बहुत ही हम्बली रिक्वेस्ट है आप सबसे कि प्लीज़ आप सभी लोग पेपर को हमारे मेल पर सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, मेल हमारी है poonam.maurya02@gmail.com। ठीक है, एक तरीके से गुरुदक्षिणा है, ये समझ लीजिएगा। ठीक है, कि पढ़ने के बाद मैम ने आपसे गुरुदक्षिणा के रूप में ये पेपर मंगवाया है। ठीक है ना, इतना तो कर सकते हैं आप सभी, और इतनी मैं आपसे उम्मीद कर सकती हूँ। ठीक है, MDO सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स ने अभी तक किसी ने नहीं भेजा है, थोड़ा सा बुरा लग रहा है इस चीज़ का, बट प्लीज़ आप सभी से एक उम्मीद है कि आप सभी उसको भेज देंगे। ठीक है, तो जो भी पेपर होगा आपका, जैसा भी होगा, पेपर देकर आएंगे आप, तुरंत ही मुझे फ़ौरन क्या करेंगे, PDF सेंड कर देंगे मेल पर। सो स्टार्ट करते हैं हम। प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देयर आर मेनी प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फर्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। मैंने क्या किया, हेडिंग ही लिया है। एक्सप्लेन आपको खुद से करना है, मैं समझा देती हूँ, आप इसको एक्सप्लेन कर देना, क्योंकि मतलब रटना नहीं है, रटोगे तो फंस जाओगे। ठीक है, तो रटना नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, तो आपको पता है कि जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है ये कॉन्टिन्यूस, तो अगर हम कहेंगे डेवलपमेंट को तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है ना, ये कभी भी स्टॉप नहीं होता, नॉन स्टॉपेबल प्रोसेस होता है। ठीक है, जैसे बच्चे में सबसे पहले क्या होता है, भाषा का विकास होता है ना। हम ये कहेंगे कि कोई बच्चा है, छोटा है, मोटर स्किल उसकी डेवलप हुई, थोड़ा बहुत वो पहले कूं करना सीखा है ना, तो क्या हुआ, उसका लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट हुआ। बच्चे ने थोड़ा सा बोला है ना, फिर वो बोलना सीख जाता है, फिर वो और अच्छे से बोलना सीख जाता है, तो एक तरीके से उसमें लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट हुआ। फिर उसके बाद चलना सीख जाता है, ठीक है, दौड़ना सीख जाता है, तो फिजिकल चेंज हो गया। तो इस तरीके से फिर उसकी शरीर बढ़ती है, फिर इस तरीके से उसका वेट बढ़ता है। तो ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, कॉन्टिन्यूस चलती रहती हैं। एक समय तक ग्रोथ है ये जो रुक जाएगा, लेकिन उसका जो मेंटल लेवल है, जो इमोशनल लेवल है, इंटेलेक्चुअल लेवल है, वो डेली कुछ ना कुछ सीखता रहता है, और वो हमेशा क्या करता है, डेवलप्ड होता रहता है। तो आप कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी में यही सब चीज़ें आपको क्या करना है, एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, तो समझ आ जाएगा आपको ये सभी चीज़ें। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। ठीक है, अब प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न क्या होता है ये देखेंगे। यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी इज सेन इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट बिसाइड्स टू मेनी इंडिविजुअल डिफरेंस। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों में, मतलब बहुत सारे बच्चों में क्या, मेनली सभी में इंडिविजुअल डिफरेंस है। हम सभी में कोई, किसी की हाइट बड़ी है, किसी की हाइट छोटी है, कोई सांवला है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई कैसा है, किसी की आंखें दूसरी तरह है, किसी के दांत दूसरी तरह है, किसी का फेस लुक दूसरी तरह है। हर एक इंसान एक दूसरे से आप देखोगे तो इंडिविजुअली क्या है, डिफरेंस है एक दूसरे से, वो उनमें कुछ ना कुछ व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई ही जाती हैं। इसके अलावा भी जो ये विकास की प्रक्रिया है ये क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है, एक रूप जैसी होती है, सब में एक तरीके से ही होती है। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल लें कि जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है, भाषा का विकास है, ये सभी बच्चों में ही होना है। स्टार्टिंग में सब बच्चे पहले कूं करते हैं, फिर बोलते हैं, है ना, रोते हैं, फिर बोलते हैं, फिर इस तरीके से। तो सभी बच्चों में क्या होता है, भाषा का विकास होता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन अकर विद अ सर्टेन डिफाइंड सीक्वेंस। ठीक है, एक सीक्वेंस से चलता है। उसके बाद अगर हम कहें फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ दीज चिल्ड्रन विल टेक प्लेस इन द डेफिनाइट सीक्वेंस। उसके बाद जो इनका शारीरिक विकास है वो भी एक डेफिनाइट सीक्वेंस तक चलता है। भाई ऐसा तो है नहीं कि कोई जितना बड़ा पैदा हुआ था उतना ही बड़ा रह जाएगा, नहीं ना, तो उसकी शारीरिक वृद्धि भी तो होगी। तो जो फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है वो भी तो हो रहा है। तो लैंग्वेज सब में भाषा का विकास हो रहा है, सबका फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है। तो आप देखते हैं कि सभी का विकास, यूनिफॉर्मिटी कहने का मतलब है कि हर एक बच्चे का जो विकास होता है ना, वो कहाँ से शुरू होता है, स्टार्ट फ्रॉम द हेड। हर एक बच्चे का विकास जो है उसके सिर से, उसके हेड से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म पैटर्न है इनके डेवलपमेंट का, इनके ग्रोथ का। ठीक है, बल्कि डिफरेंसेस बहुत सारे हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, लेकिन इसके अलावा, इसके मतलब इंडिविजुअल डिफरेंस होने के साथ साथ भी जो ये डेवलपमेंट का प्रोसेस है, ये कैसा प्रिंसिपल होता है, यूनिफॉर्म पैटर्न पर होता है।
ठीक है। जैसे मिल्क के टीथ का आना, सभी बच्चों में सबसे पहले मिल्क के टीथ आते हैं, फिर वो गिरते हैं, फिर उसके बाद उनके दांत आते हैं, सही वाले परमानेंट टीथ आते हैं, ठीक है। तो ये सभी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सब में ही डेवलपमेंट एक सीक्वेंस से होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सिर से विकास सभी बच्चों का होता है, सब बच्चों में टीथ आते हैं, मिल्क टीथ आते हैं, फिर गिरते हैं, फिर से परमानेंट टीथ आते हैं। तो ये सब आप लिख देना है किसमें, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न में। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है। अब हम अगर साइकोलॉजिस्ट की बात करें तो उन्होंने बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस दिया है किसको, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है किसने, साइकोलॉजिस्ट ने, ठीक है। द डेवलपमेंट प्रोसेस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टेज एंड ईच स्टेज हैज़ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 4 स्टेज में इसको डिवाइड किया जाता है, कभी कभी 5 स्टेज में भी डेवलपमेंट को डिवाइड किया जाता है ना, और हर एक स्टेज का अपना अपना अलग कैरेक्टरिस्टिक होता है। जैसे जो सबसे पहला होता है इन्फेंसी स्टेज होता है, फिर अर्ली चाइल्डहुड होता है, फिर लेटर चाइल्डहुड होता है, एडोलसेंस होता है, फिर होता है आपका एडल्टहुड होता है, लेट एडल्टहुड होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो ये स्टेजेज हैं, जो ये स्टेजेज में बटे हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, इनको डेवलपमेंट को कुछ स्टेजेज में बांट दिया जाता है, फिर उन स्टेजेज में डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक को देखा जाता है, ठीक है। तो ये किसी में कुछ होता है कैसा डेवलपमेंट होता है, किसी में कैसा डेवलपमेंट होता है, यानी कि यहाँ पर देखोगे तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक माना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल माना जाता है इसको, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल डिस्कस करूँ, जैसे कि सभी बच्चे हैं, है ना, तो विकास तो उनका सभी का होगा, है ना, लेकिन हर एक चाइल्ड के ग्रो करने का तरीका अलग होगा। कोई बच्चा बहुत जल्दी लंबा हो जाता है, कोई बच्चा पहले छोटा रहता है, बाद में ग्रोथ करता है, कोई बच्चा पहले से बहुत ही इंटेलिजेंट होता है, बाद में थोड़ा सा, है ना, डाउन हो जाता है, कोई बच्चा पहले डाउन होता है, बाद में बहुत तेज हो जाता है। तो ये सभी क्या है, ये जो ग्रोथ और डेवलपमेंट ये क्या है, ये किस पर हम क्या कह सकते हैं इसको कि क्या है ये है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो किस पर डिपेंड कर रहा है, उनके हेरिडिटी और इन्वायरमेंट पर। तो यही नेक्स्ट आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। जो डेवलपमेंट होता है ये क्या है, ये कॉम्बिनेशन है किसका, ये प्रोडक्ट है किसका, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का। जिसका इन्वायरमेंट सराउंडिंग एरिया माहौल जितना ही अच्छा होता है, जिसके हेरिडिटी जीन बहुत अच्छा होता है। जैसे कि अब हम बात करते हैं कि एक जनरल एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई बहुत ही विद्वान है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ दोनों ही बहुत ही विद्वान है, तो उनका बच्चा भी ऑब्वियस है कि वो एकदम विद्वान ही नहीं होगा, लेकिन वो चोर भी नहीं होगा, है ना, मतलब कि वो बहुत ही इडियट भी नहीं होगा, है ना, उसका आईक्यू लेवल अच्छा होगा। अगर उसके पेरेंट्स अच्छे हैं, लेवल उनका आईक्यू लेवल अच्छा है, तो बच्चों का भी आईक्यू लेवल अच्छा ही होगा। ये होता है हेरिडिटी का मतलब। इन्वायरमेंट, अगर हम ये कहें कि कोई कितना भी अच्छा हो, लेकिन उसका सराउंडिंग, उसके माहौल को ऐसी जगह उसको रख दिया जाए, उसको ऐसी जगह पर परवरिश की जाए जहाँ का माहौल ही अच्छा ना हो, तो उसका भी माहौल, उसका भी कितनी भी नॉलेज हो, धीरे धीरे वो ख़राब हो जाती है। तो यानी कि डेवलपमेंट जो होती है वो इन दोनों का ही जॉइंट प्रोडक्ट होता है, यानी हेरिडिटी भी और इन्वायरमेंट भी दोनों ही अच्छे होने चाहिए, तभी डेवलपमेंट अच्छा होता है। तो ये सब चीज़ें आप वहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि जो हेरिडिटी है और इन्वायरमेंट है ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं टू ईच अदर, ठीक है। जैसे अगर हम जीन या क्रोमोसोम की बात करें तो ये जाइगोट में जाते हैं उसके मदर से, है ना, जैसे जो मदर है तो मदर से, फादर से ही जो जीन का ट्रांसफ़र होता है वो बच्चे में होता है, यानी कि बच्चे माँ बाप के ही दिए हुए रूप होते हैं, ठीक है। तो उन्हीं का एक अंश होते हैं वो, तो उन्हीं की तरह उनकी सोच, विचार, धारणाएँ, ये सभी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट उनके सराउंडिंग एरिया से जो उनको मिलती है। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट, ठीक है। अगर हम पूरे ह्यूमन बॉडी की बात करें, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी अकर्स एज अ होल, ठीक है, क्योंकि जो एक मानव का शरीर है ये पूरी तरीके से, हम इसको कहते हैं कि ये एक तरीके से होल है, कंप्लीट है। जैसे क्या क्या चीज़ें, सोशल डेवलपमेंट, है ना, सोशल हो गया, मेंटल हो गया, फिजिकल हो गया, मेंटल हो गया, है ना, फिर फिजिकल हो गया, साथ ही साथ आप देखेंगे इमोशनल डेवलपमेंट। तो ये सभी होता है किसमें, एक ह्यूमन बॉडी में, है ना। तो एक तरीके से हम ये कहेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट में क्या क्या होता है, किसी भी ह्यूमन बॉडी का सोशल, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, ये सभी डेवलपमेंट कंप्लीट होते हैं, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट ऑल द आस्पेक्ट डिपेंड अपॉन द डेवलपमेंट ऑफ ईच अदर। और ये जो हैं, ये सोशल, मेंटल, ग्रो और फिजिकल, ठीक है, इमोशनल, ये सभी क्या होते हैं, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से ही ये बंधे हुए होते हैं और डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो ये आप पॉइंट यहाँ पर लिख देंगे।
नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ मैचुरेशंस एंड लर्निंग। अब यहाँ पर अगर हम ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करते हैं तो जो मैचुरेशन है और लर्निंग है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना, क्योंकि जो मैचुरेशन है, परिपक्वता है, ये अफेक्ट करता है किसको, ग्रोथ और डेवलपमेंट को, ठीक है। लर्निंग प्रोसेस भी क्या करता है, इन दोनों को अफेक्ट करता है, किसको, ग्रोथ और डेवलपमेंट को, ठीक है। अब जैसे कि बात की जाए, अ चाइल्ड, एक बच्चा है, अक्वायर्स मैच्योरिटी फॉर एनी टास्क बट इज नॉट इसेंशियल दैट मैच्योरिटी वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर सम अदर टास्क आल्सो। कोई बच्चा है, आपने उसको एक टास्क दिया, वो उसको कर पाने में एबल है, ठीक है, लेकिन आपने कोई उसको दूसरा कार्य दे दिया, कोई दूसरा टास्क दे, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो उस कार्य को भी बहुत ही अप्रोप्रिएट मैनर से कर पाए, है ना। तो मैचुरेशंस और जो लर्निंग प्रोसेस है ये भी बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करती है ग्रोथ और डेवलपमेंट में, यानी कि एक लेवल पे, एक एज पे ही वो उन सब चीज़ों का विकास बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाता है। छोटी क्लास का बच्चा होगा तो वो ए बी ही समझ पाएगा। अभी 2 साल का बच्चा है और आप उसको ABCD बोलेंगे, आप उसको बोलेंगे कि मात्रा लगाकर लिखे, वो तो कैसे लिख पाएगा ना। तो मैच्योरिटी और लर्निंग जो होती है डेवलपमेंट और ग्रोथ को बहुत ही अफेक्ट करती है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शंस, ठीक है। अभी हमने आपको क्या बोला कि जो बच्चे हैं इनका डेवलपमेंट कैसे होता है, हेड से होता है। तो 2 तरीके का डेवलपमेंट डायरेक्शन है, एक है सिफेलो काउडल सीक्वेंस, सिफेलोकाउडल सीक्वेंस, ठीक है, एक ये है डेवलपमेंट का, और दूसरा है प्रॉक्सिमा डिस्टल सीक्वेंस, ठीक है, प्रॉक्सिमा डिस्टल सीक्वेंस, ठीक है। तो अगर हम डेवलपमेंट डायरेक्शंस की बात करें हैं तो आप इसको क्या करेंगे, 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे, सेफलोकार्डल और सीक्वेंस, दूसरा प्रॉक्सिमा डिस्टल सीक्वेंस। अब अगर हम सेफलोकार्डल की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो डेवलपमेंट होता है इसमें जो बॉडी पार्ट्स होते हैं ये कहाँ से कहाँ तक होते हैं, सबसे पहले हेड से शुरू होते हैं, टू तक जाते हैं। कहाँ से, सेफलोकार्डल जो होता है हेड से डेवलपमेंट शुरू होता है, कहाँ पर जाता है, फिर उसके टो तक जाता है, यानी कि सिर से पैर की तरफ विकास होता है, ये सेफलोकार्डल होता है, ठीक है। और प्रॉक्सिमल डिस्टेंस क्या होता है, ये होता है कि उसके सेंटर से डेवलपमेंट शुरू होकर होल बॉडी में जाता है, इस तरीके से, ठीक है। तो सेंटर टू पेरिफेरल जाता है, जैसे कि उसका ये जो एक तरीके से आप इसका नर्वस स्पाइनल कार्ड हो गया, ठीक है। तो इस स्पाइनल कार्ड से फिर इस चारों तरफ इसका जो डेवलपमेंट हो रहा है ये हो गया, ठीक है। तो जब सेंटर से पेरिफेरल की तरफ जाता है तो ये प्रॉक्सिमल डिस्टल सीक्वेंस होता है, और जब हेड टू टो जाता है यानी कि सिर से पैर का जो विकास होता है वो क्या होता है, सेफलोकार्डल सीक्वेंस होता है। तो ये 2 डायरेक्शंस होते हैं डेवलपमेंट के, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन इन द रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, है ना। अभी हमने क्या बोला कि बहुत सारे स्टेजेस होते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के, 3-4 स्टेज मैंने आपको बताया कि जैसे इन्फेंसी हो गया, चाइल्डहुड हो गया, ठीक है, लेटर चाइल्डहुड हो गया, एडोलसेंस हो गया, एडल्ट हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं तो इसमें प्री नेटल, पोस्ट नेटल एज भी आता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें जो हैं हर एक स्टेज होता है, तो यहाँ पर जो बच्चे हैं हर एक बच्चे का जो ग्रोथ और डेवलपमेंट का रेट है वो वेरी कर जाता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर लिख देना है, प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, तो इसका मतलब ये होता है इट इज़ पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द चाइल्ड्स इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी, इंटरेस्ट, कैपेबिलिटीज, कैपेसिटीज एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये जो डेवलपमेंट है, इस डेवलपमेंट से ही हम बच्चों को समझ सकते हैं कि हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किसी बच्चे की बुद्धिमत्ता क्या है, उसकी व्यक्तित्व क्या है, उसका इंटरेस्ट, रुचि किस में है, उसकी क्षमताएं क्या हैं, उसकी कैपेसिटी क्या है। इन सब चीज़ों को हम समझ सकते हैं किससे, डेवलपमेंट से, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट में आप क्या लिख देंगे, आप ये लिख देंगे इट हैज़ बीन प्रूव्ड बाय स्टडीज दैट डेवलपमेंट कैन बी प्रेडिक्टेड, जो डेवलपमेंट है वो प्रेडिक्टेबल है, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट फॉर जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है। क्या होता है, ये जनरल टू स्पेसिफिक चलने वाली प्रक्रिया होती है। जैसे चाइल्ड लर्न इनिशियली जनरल बिहेवियर, सबसे पहले वो क्या करता है, जनरल बिहेवियर सीखता है, देन ग्रेजुअली दैट जनरल बिहेवियर एडवांस टुवर्ड स्पेसिफाई, ठीक है। जैसे अगर हम पहले बच्चे की बात करें, ठीक है, तो वो किसी भी चीज़ को पकड़ने की कोशिश करता है ना, हर एक उसके सामने कोई भी चीज़ रख दो तो वो उसको पकड़ने की कोशिश करता है,
है ना। अब चाय रखी हुई है, जल रही है, लेकिन उसको नहीं पता है वो जाएगा उस ऑब्जेक्ट को पकड़ने के लिए, तो क्या होता है, हमें उसको ध्यान देना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, वो समझ जाता है कि नहीं, इससे हम जल सकते हैं, इससे ये चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये जनरल टू स्पेसिफिक की ओर ही जाती हैं, है ना। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो बच्चा है पहले वो पूरी होल ऑर्गेन्स को सीखता है, उसके बाद फिर स्पेसिफिक पार्ट को सीखता है। इंटीग्रेशंस का मतलब होता है कि जैसे पूरी चीज़ को समझ पाना, फिर उसके बाद उसको तोड़ तोड़ कर सीखना। ठीक है, तो ये होता है किसमें, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशंस में। तो इस प्रिंसिपल के हिसाब से क्या होता है, द चाइल्ड फर्स्ट लर्न द यूज ऑफ होल ऑर्गन देन हिज स्पेसिफिक पार्ट। ठीक है, पहले वो अपनी पूरी बॉडी को यूज करना सीखता है, उसके बाद अपने शरीर के हर एक स्पेसिफिक पार्ट के बारे में वो सीखता है, और उसके बाद जो भी वो सीखता है उसको इंटीग्रेट करके वो सभी चीज़ों को समझ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी बच्चा है, सबसे पहले वो अपने पूरे हाथ को हिलाता है। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे वो क्या करता है, अपने हाथ के थोड़े पार्ट को हिलाता है, फिर वो फिंगर्स को हिलाना शुरू करता है, फिर वो पूरे हाथ और फिंगर्स को एक साथ हिलाना शुरू करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप किस में लिख सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन में, यानी कि पहले वो छोटी चीज़ों को सीखता है, फिर छोटी छोटी चीज़ों को सीखकर उनको एक साथ इंटीग्रेट कर देता है। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ एक्यूमुलेशन एंड रिकैपिटुलेशंस। ठीक है, तो जो डेवलपमेंट है ये कैसा प्रोसेस है, क्यूमुलेटिव है। ठीक है, एक्सपीरियंस हैव अ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। भाई एक्सपीरियंस बहुत ही ज़रूरी होता है। जो हमारा प्रियर एक्सपीरियंस होता है, जो पहले की नॉलेज होती है, उसको हम क्या करते हैं, फ्यूचर के लिए अपने ऐड करते हैं, है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। तो जो प्रीवियस नॉलेज होता है उससे हम अपने प्रेजेंट और पास्ट फ्यूचर को जीते हैं पास्ट के नॉलेज से। तो कहीं ना कहीं हम इसको क्या करते हैं, क्यूमुलेट और मिलाकर चलते हैं, उससे कुछ ना कुछ सीखते हैं। एक्सपीरियंस जो है वो कभी भी उसकी जो वैलिडिटी है कभी ख़त्म नहीं होती है। आप सभी को पता है ना, एक्सपीरियंस जो है नेवर लूज देयर वैलिडिटी। एक्सपीरियंस अपनी वैलिडिटी को कभी नहीं खोता है, और ये कहीं ना कहीं हमारे फ्यूचर में हमको हेल्प करती है। तो ये सभी चीज़ें आपको लिख देना है एक्यूमुलेशन एंड रिकैपिटुलेशंस में। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल टू थिंक, प्रिंसिपल्स ऑफ, यहाँ ऑफ नहीं होगा बेटा, इसको सही कर लेना, प्रिंसिपल टू थिंक फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बच्चे पहले जो देखी चीज़ें होती हैं उनको सीखते हैं। ठीक है, तो ये होता है कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि मूर्त टू अमूर्त। ठीक है, बच्चे पहले इमेजिनेशन नहीं करते हैं, पहले वो जो उनको सामने दिखता है, वो ए फॉर एप्पल उनके सामने चार्ट आप दिखाते हैं, बाद में फटाक से बोल देते हैं ये एप्पल है। भले उनको उसका नाम ना पता हो, लेकिन फिगर देखते हो क्या बोलते हैं, ये एप्पल है। तो पहले मूर्त चीज़ों को सीखते हैं, फिर वो अमूर्त चीज़ों को सीखते हैं, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट थॉट में जाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ आउटर कंट्रोल टू इनर कंट्रोल। जो ये डेवलपमेंट है ये सबसे पहले क्या होता है, ये आउटर कंट्रोल करता है, देन इनर कंट्रोल करता है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशंस की बात करते हैं, तो बहुत ही अलग अलग डायमेंशंस हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के। ठीक है, तो जैसे कि कोई बच्चा है वो कैसा है, फिजिकली हैंडीकैप है। ठीक है, और वो क्या हो जाता है, फिर सोशली हैंडीकैप्ड भी हो जाएगा ना, क्योंकि सोसाइटी उसके साथ बिहेव भी ऐसा करती है। और जिसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एवरेज है, उसका सोशल डेवलपमेंट भी क्या होगा, अच्छा ही होगा। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशंस। तो किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, ये चीज़ आप समझ कर चलें। ठीक है, तो जो ये है प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, ये 15 वाला। ठीक है, तो इसको समझ लीजिएगा। यही है कि जो जिसका फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा नहीं है, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, वो समझ लो सोशली हैंडीकैप्ड है, इसको लिख देना। और जिसका इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत ही अच्छा है, डेवलप्ड है, तो उसका सोशल लेवल भी क्या होगा, बहुत ही डेवलप्ड होगा। तो ये चीज़ें आपको लिख देनी है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट आता है 16 नंबर, ये यहाँ से करेक्ट कर लेना, रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन मेल एंड फीमेल। ठीक है, तो ये अलग अलग थोड़ा सा है कि जो रेट है ग्रोथ और डेवलपमेंट का, ये मेल और फीमेल और चिल्ड्रन में थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, जैसे जो गर्ल्स हैं वो एडोलसेंस में थोड़ा सा बहुत जल्दी आ जाती हैं इन कंपैरिजन टू बॉयज़। ठीक है, तो गर्ल्स का एडोलसेंस एज थोड़ा सा जल्दी आ जाता है और बॉयज़ का थोड़ा लेट आता है। तो ये थोड़ा सा रेट जो है चेंज होने का, यानी कि ग्रोथ है, रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल और फीमेल, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, तो ये टोटल हमने 16 प्रिंसिपल देखे किसके, प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। तो बेसिक हेडिंग आपको क्या करना है, हेडिंग आपको ये लर्न कर लेना है। उसके बाद आपको इनको क्या करना है, इनके अंदर पॉइंट्स लिखकर आ जाने हैं। नेक्स्ट आता है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, शैक्षिक प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं, तो वो देखते हैं। यहाँ पर मेनी इम्प्लीकेशंस दिए हुए हैं। देयर आर मेनी इम्प्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फर्स्ट वन इज द knowledge of principle of growth and development is very helpful for the teacher to understand the problem of the students। अगर एक टीचर्स है
अगर वो ग्रोथ और डेवलपमेंट के प्रिंसिपल से बहुत ही अच्छे से जानता है तो वो टीचर्स को हेल्प करता है कि वो बच्चे की प्रॉब्लम को समझ सके, ठीक है। और जो ये नॉलेज है ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो ये प्रिंसिपल है, ये जो नॉलेज है ये टीचर को हेल्प करती है क्या करने में, एक विद्यार्थी के स्टूडेंट्स के इंडिविजुअल डिफरेंस को समझ पाने में, ठीक है। तो किसी भी स्टूडेंट्स की क्या प्रॉब्लम है उसकी इंडिविजुअल डिफरेंस उसको समझ पाने में जो प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है बहुत ही हेल्प करती है। नेक्स्ट आता है द नॉलेज ऑफ एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैन हेल्प द टीचर इन मेकिंग अ चॉइस ऑफ द अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड, ठीक है। इससे क्या होता है, जो टीचर है वो हर एक बच्चे के मेंटल लेवल को समझकर, ठीक है, कि किस तरीके का उसका डेवलपमेंट है, उसका ग्रोथ है, तो उसके हिसाब से वो अपने टीचिंग मेथड को चेंज कर सकता है। नेक्स्ट है द टीचर कैन प्रोवाइड अ फ्री इन्वायरमेंट टू स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ द नॉलेज ऑफ दिस प्रिंसिपल। इन प्रिंसिपल्स के आधार पर जो टीचर्स होते हैं, अध्यापक होते हैं, वो बच्चों को एक फ्री वातावरण दे सकते हैं। टीचर्स कैन प्रेडिक्ट द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स, और जो टीचर है वो बच्चों के बिहेवियर को पहले से ही अनुमानित कर सकते हैं या अनुमान लगा सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टोटल है एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस जो ग्रोथ और डेवलपमेंट के हैं। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। सो लाइक शेयर ज़रूर करेंगे, कमेंट करें। मैं ऐसे ही पूरी कोशिश करूँगी कि चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के जितने भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं उनको मैं आपको करा दूँ, ठीक है। बट प्लीज़ वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।